है, देखो अगर आपने थ्योरीज जो है थ्योरी वगैरह नहीं पढ़ी है, अगर आपने एक साइड में पॉजिटिव टेक वर्ड्स होंगे, फिर लास्ट में हम नेगेटिव टेक वर्ड्स को फॉलो करेंगे। देखो क्या है कि अगर आपने बाय द वे थ्योरी यहाँ पे नहीं की है, क्या भाई अगर आपने थ्योरी नहीं की तो कोई बात नहीं, आप टेंशन बिल्कुल नहीं लेना, टेंशन बिल्कुल नहीं लेना। अगर आपने थ्योरी नहीं पढ़ी है या फिर आप क्या जो है टाइम नहीं लगा या फिर कुछ भी वही यहाँ पे कंडीशंस हो सकती है या फिर आपका मन ही नहीं हुआ थ्योरीज का करने का, जो भी कंडीशंस है, लेकिन आप जो है क्वेश्चंस को देखते ही कैसे आपको सॉल्व करना है। सबसे मेन है यहाँ पे क्या, पॉजिटिव टेक वर्ड। सबसे पहले आपको किस चीज़ को फॉलो करना है, सबसे पहले आपको किस चीज़ को फॉलो करना है, सबसे पहले ये देखना है कि क्वेश्चन जो है किस बेसिस पर पूछा हुआ है। अगर क्वेश्चन ये पूछा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, अगर ये क्वेश्चन पूछा हुआ है तो यानी कि वो पॉजिटिव क्वेश्चन होगा, पॉजिटिव क्वेश्चन होगा। और पॉजिटिव क्वेश्चंस में हमें पॉजिटिव टेक वर्ड्स को देखना है। सबसे पहले हमें क्वेश्चंस की ही लैंग्वेज को फॉलो करना है, सबसे पहले हमें क्वेश्चंस की लैंग्वेज को फॉलो करना है, क्वेश्चन की लैंग्वेज को देखना है कि क्वेश्चन पॉजिटिव पूछा है कि नेगेटिव पूछा है। अगर क्वेश्चन पॉजिटिव फॉर्म में पूछा है तो फिर देखो हम किस किस वर्ड्स को अपनाएंगे। और भाई क्वेश्चंस बहुत ही लॉन्ग होते हैं, क्वेश्चंस बहुत ही लॉन्ग होते हैं। ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है, ऑप्शन सी है, ऑप्शन डी है। मानो कि यहाँ पे जो है आपके देखो जब पॉजिटिव क्वेश्चन से पूछा हुआ होता है सो फिर 3 ऑप्शंस बिल्कुल आपके नेगेटिव होते हैं, 3 ऑप्शंस आपके बिल्कुल नेगेटिव होते हैं सरासर, लेकिन एक यहाँ पे जो ऑप्शंस होता है वो पॉजिटिव होता है। अब हमें उसमें जो है क्या क्या चीज़ देखनी है, कैसे हमें पॉजिटिव ऑप्शन की यहाँ पे जो है पहचान करनी है। देखो जिस माध्यम से मैंने किया था वही अपॉर्चुनिटी मैं आपको भी करा रही हूँ, बता रही हूँ। सो मैंने सोचा कि जिस माध्यम से मैंने सॉल्व किया उसी माध्यम से मैं आपको भी जो है आपके साथ भी शेयर करो। तो चलो फिर यहाँ पर देखो जो ये फर्स्ट है यहाँ पे क्या, दत्त कार्य। देखो दत्त कार्य क्वेश्चन पूछा हुआ है, क्वेश्चन पूछा हुआ है पॉजिटिव, और भाई क्वेश्चन यहाँ पे जो है पूछा है पॉजिटिव, ऑप्शन ए बी सी। ऑप्शन मानो कि ऑप्शन बी में कहीं पर दत्त कार्य दिया हुआ है, कहीं पर दत्त कार्य दिया हुआ है। सो यही आंसर क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट होगा। 100% 100% यही आंसर क्या होगा, करेक्ट होगा। कि जब हम बच्चे को दत्त कार्य के माध्यम से यानी कि हम उसकी बेसिस के थ्रू यहाँ पे दत्त कार्य अगर हम उसे जो है यहाँ पे जो भी हमने पढ़ाया है, जो भी शिक्षण गतिविधि कराई है, सो उसी बेसिस पर हम उसे होमवर्क भी देते हैं, दत्त कार्य देते हैं करने के लिए, तो वो कितना महत्वपूर्ण होता है, वो कितना महत्वपूर्ण होता है बच्चों के लिए। सो दत्त कार्य मानो कि क्वेश्चन पॉजिटिव पूछा हुआ है, आंसर्स जो है यहाँ पे जो ऑप्शन है बहुत बड़े बड़े दिए हुए हैं, किसी भी लाइन में दत्त कार्य अगर दिया हुआ है तो उसको ही यहाँ पे क्या करो, आपको जो है पकड़ लेना है और फटाक से आंसर्स को गेट करना है, यही आपका करेक्ट आंसर्स हो जाएगा। फिर है अधिगम विस्तार। अधिगम विस्तार ये भी 100% आपका क्या है, पॉजिटिव टैग वर्ड से। क्वेश्चन अगर पॉजिटिव पूछा है, वैसे भी हम पॉजिटिव टैग वर्ड्स को ही फॉलो करेंगे भी। क्वेश्चन पॉजिटिव पूछा है, किसी भी ऑप्शन में अगर यहाँ पे आपका जो है अधिगम विस्तार दिया हुआ है, सो अगर किसी भी ऑप्शन में अधिगम विस्तार दिया हुआ है तो वही हमारा आंसर्स गेट हो जाएगा। वैसे मैं आपको कंटिन्यू यहाँ पे पढ़ाती थी, वो मैंने आपको सही तरीके से समझाया हुआ है। अब सिर्फ और सिर्फ हम यहाँ पे फॉलो करेंगे किस किस वर्ड्स को। यहाँ पे देखो ये आपको याद नहीं करना है, याद नहीं करना है, सिर्फ इनको फॉलो करना है, 1-2 बार इनको देख लेना है, उसी बेसिस पर करेंगे। प्रजातांत्रिक विस्तार होना चाहिए, क्या प्रजातांत्रिक विस्तार होना चाहिए, ये भी पॉजिटिव टैग वर्ड से। छात्र क्रियाशील, बिल्कुल ये पूरा 100% श्योर है। मानो कि क्वेश्चन पॉजिटिव पूछा है, ऑप्शन ए है, बी है, सी है, डी है, किसी भी ऑप्शन में यहाँ पे दिया हुआ है, बीच में कहीं पर भी बहुत बड़े बड़े ऑप्शन दिए होते हैं, कहीं पर भी दिया हुआ है छात्र क्रियाशील माध्यम से सिखाना चाहिए, छात्र को क्रियाशील बनाना चाहिए, ये वर्ड्स अगर दिया हुआ है, छात्र क्रियाशील है, खुद एक्टिविटीज कर रहा है, सो सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा। समाज में अंत क्रिया के माध्यम से सीखो, बिल्कुल ये भी पॉजिटिव टैग वर्ड से, क्वेश्चन पॉजिटिव दिया हुआ है। और बी ऑप्शन में जो है किसी भी ऑप्शन में ए है, बी है, सी है, डी है, किसी भी ऑप्शन में दिया हुआ है, समाज में अंत क्रिया के माध्यम से बच्चे को सिखाना चाहिए, फिर बच्चा सीखता है, ये वगैरह वगैरह। सो ये क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट है परियोजना और प्रोजेक्ट। देखो ये मैंने आपको ओपन माइंड यहाँ पे बिल्कुल अच्छे से समझाया हुआ है, लेकिन अभी का जो टारगेट है ओनली वो है टैग वर्ड्स को फॉलो किस माध्यम से करना है। तो अभी इस बेसिस पर हम समझाएंगे तो नहीं, लेकिन आप फिर भी मैंने आपको समझा, अगर आपको समझना भी है तो आप प्लेलिस्ट को ओपन करके सारी वीडियोस को जो है देख सकते हैं। तो फिर है परियोजना और प्रोजेक्ट। देखो जब बच्चे परियोजना, भाई समूह में रहकर परियोजना बना के चीज़ों को करते हैं, प्रोजेक्ट बनाते हैं, तो वो कितनी बेहतरीन तरीके से सीखते हैं। क्वेश्चन पॉजिटिव पूछा हुआ है, किसी भी ऑप्शन में अगर आपको लगे कि ये वर्ड्स दिए हुए हैं तो बिल्कुल करेक्ट आंसर्स होगा। श्रव्य दृश्य सामग्री ये क्या है, बेस्ट है। श्रव्य दृश्य सामग्री क्या है, यहाँ पे सुनना। देखो श्रव्य दृश्य सामग्री जो होते हैं, अगर भाई बच्चे कोई प्रॉब्लम से, कोई बच्चा क्या है विकलांग की ओर अग्रसर है, कोई बच्चा विकलांग की ओर अग्रसर है, मानो कोई बच्चा सुन नहीं पाता, क्या है श्रवण, क्या है उसकी क्या है गतिविधि है, क्या है श्रवण गतिविधि है, सुन नहीं
पाता है बच्चा, तो आपको अगर वो सुन नहीं पाता है तो फिर उसे किस माध्यम से, फिर उसे संकेत किस माध्यम से, आपको वो दृश्य, उसे दृश्य करके चीज़ों को दिखाना होगा। अगर यहाँ पे कोई बच्चा देख नहीं पाता, दृश्य चीज़ों को, दृश्य सामग्री को देख नहीं पा रहा है, जो भी लिखा हुआ है उसे फॉलो नहीं कर पा रहा है, नहीं देख पा रहा है, फिर आपको वो चीज़ें श्रव्य में उसे क्या करनी होगी, कन्फर्म करनी होगी, यहाँ पे दिखाने। तो श्रव्य दृश्य सामग्री ये भी बेस्ट यहाँ पे होगा। और यहाँ से भी एक नया क्वेश्चन जरूर बनता है। फिर है त्रुटियाँ। क्या, देखो अगर बच्चे कहीं पर भी क्या करते हैं भाई, क्वेश्चन पॉजिटिव पूछा हुआ है, बच्चे त्रुटियाँ करते हैं, गलती करते हैं, तो उस चीज़ को आपको यहाँ पे निगेटिव नहीं लेना है, बल्कि ये पॉजिटिव मानना है। भाई बच्चे त्रुटियाँ करते हैं किस चीज़ के लिए, इससे भी बच्चे का अधिगम ही होता है। क्या होता है, अधिगम ही होता है। क्या होता है, इससे भी बच्चे का अधिगम ही यहाँ पे जो है होता है। तो ये चीज़ भी क्या है यहाँ पे आपकी पॉजिटिव हो जाएगी। आगे अगर हम बढ़े, नेक्स्ट देखो, आगे अगर हम बढ़ने की कोशिश करते हैं तो नेक्स्ट ये भी बहुत ही बेहतरीन है। देखो यहाँ पर देखो, जो मैं आपको यहाँ पे वर्ड्स बता रही हूँ ना, देखो ये क्वेश्चन से एक आया हुआ होता है कि अगर बच्चे त्रुटियाँ करते हैं तो भैया फिर टीचर्स को क्या करना चाहिए, क्या आपको उन्हें सजा देनी चाहिए, स्कूल से बाहर निकालना चाहिए, फलाना ढिमकाना, ऐसे वैसे करना चाहिए? नहीं, उनकी त्रुटियाँ भी अधिगम की ही और पलायन होती है। तो त्रुटियाँ कोई वर्ड जो है यहाँ पे एक निगेटिव वर्ड्स नहीं होगा, बाय द वे पॉजिटिव ही टेक वर्ड्स है। नेक्स्ट है प्रोत्साहन। क्या प्रोत्साहन बेस्ट, बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन अगर पॉजिटिव पूछा हुआ है, ऑप्शन ए है, बी है, सी है, डी है, मानो किसी भी ऑप्शन में वर्ड्स है, एक बीच में कहीं पर भी प्रोत्साहन वर्ड्स दिया हुआ है, 100% यही टिक कर लेना है आपको। व्यापकता, ये भी क्या है, बेहतरीन होगा, बिल्कुल आपका जो है पॉजिटिव टेक वर्ड्स है। फिर है विस्तार। बच्चे को किस माध्यम से सिखाए, विस्तार पूर्वक सिखाए, उसे समझ के अनुसार सिखाए, अधिगम उसका विस्तार पूर्वक होना चाहिए। प्रश्न पूछना, वाओ बेस्ट, 100% क्या है, करेक्ट है, क्वेश्चन पॉजिटिव पूछा है। कहीं पर भी किसी भी और जो है ऑप्शन में बीच में कहीं पर भी स्टार्टिंग में दिया है कि बच्चे को जो है प्रश्न पूछना चाहिए, ये वगैरह वगैरह ऐसे इस तरह से। सो ये 100% आपका क्या है, श्योर है एंड बिल्कुल करेक्ट है। प्रश्न पूछना भी, प्रश्न करना भी, प्रश्न पूछना या फिर प्रश्न करना, समूह में चर्चा करना, ये सभी क्या है आपके पॉजिटिव टेक वर्ड्स होंगे। अन्वेषण, यहाँ पे ऑब्जर्वेशन करना, अन्वेषण जो वर्ड है ना, ये भी अपने आप में 100% पॉजिटिव टेक वर्ड्स है। वास्तविक अनुभव, जी हाँ, देखो ये भी बिल्कुल आपका क्या है, एक्सपीरियंस, उसके अनुभव। अब हम कुछ भी करा रहे हैं, मानो कि हम बच्चे को भ्रमण गतिविधि करा रहे हैं या फिर कुछ भी करा रहे हैं, तो बच्चे किस बेसिस पर सीखेंगे, बच्चे का क्या एक मेन उद्देश्य है, तो हमें बच्चे की रियल लाइफ से जोड़ के चीज़ों को कनेक्टेड करानी चाहिए। उसका जो रियल एक्सपीरियंस है उससे ही उसे जो है यहाँ पे हम अवगत कराएंगे, तो रियल जो उसका एक्सपीरियंस होगा उसे हम फॉलो करेंगे। एकीकृत विषय, क्या भाई एकीकृत विषय, जो ईवीएस के आपके सब्जेक्ट्स होते हैं, ईवीएस के जो सब्जेक्ट्स होते हैं एकीकृत होते हैं, साथ में होते हैं, सारे मिक्सुअल होते हैं। क्या होते हैं, सारे साथ में होते हैं, मिक्सुअल होते हैं, एकीकृत विषय होते हैं। क्या होते हैं, तो ईवीएस में अगर पूछे कि जो ईवीएस का यहाँ पे थॉट्स है, ईवीएस के जो यहाँ पे विषय है वो कैसा होता है, एकीकृत विषय होता है, ये भी यहाँ पे पॉजिटिव होगा आपका बिल्कुल। खोजने एवं सीखने के अवसर देने, अवसर वर्ड, अवसर वर्ड ये तो सबसे बेस्ट है, बिल्कुल लड्डू है, लड्डू क्या है, टेक वर्ड्स पॉजिटिव लड्डू है। अवसर अगर वर्ड से किसी भी ऑप्शन में कहीं पर भी स्टार्टिंग में, बीच में, लास्ट में कहीं पर भी दिया हुआ है कि खोज और अवसर, कैसे बच्चे कैसे सीखे, खोज के माध्यम से सीखे या फिर सीखने का बच्चे को अवसर मिलना चाहिए, तो ये वर्ड्स जो है बिल्कुल पॉजिटिव है, ये वर्ड्स आते हैं तो आपको टिक कर लेना है। फिर ये प्रकृति से संबंधित तथ्य, क्या प्रकृति से, देखो ईवीएस में क्या होता है, किस माध्यम से हम चीज़ों को सीखते हैं, खोजबीन करते हैं, प्रकृति से संबंधित जो तथ्य होते हैं ना उनसे रिलेटेड हम चीज़ों को करते हैं और सिखाते हैं, सो उसकी रियल लाइफ से जोड़ करके, तो ये भी यहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव टेक वर्ड्स है। आइए अब हमने यहाँ पे देखो पॉजिटिव टेक वर्ड्स देखे। पॉजिटिव टेक वर्ड्स सदत्कारी, अधिगम विस्तार, प्रजातांत्रिक विस्तार, छात्र क्रियाशील होना चाहिए, समाज में क्रिया, और जो ये है यहाँ पे प्रोत्साहन, व्यापकता, विस्तार, प्रश्न करना, अन्वेषण या फिर उसकी रियल एक्सपीरियंस या फिर एकीकृत विषय, सब्जेक्ट सारे मिक्सचर होने चाहिए। ईवीएस में खोज विधि, सीखने के अवसर उसको दो, भाई बच्चे को बड़े सीखेगा, प्रकृति से संबंधित तथ्य यूज़ करो उसके साथ में। सो ये सभी जो टैग वर्ड्स हैं यहाँ पे आपके पॉजिटिव टैग वर्ड्स थे। सो अगर आपका क्वेश्चन पॉजिटिव पूछा हुआ है और ये आपको किसी भी जो है ऑप्शंस में मिलते हैं, किसी भी ऑप्शंस में अगर आपको ये मिलते हैं, स्टार्टिंग में मिले, बीच में मिले, लास्ट में मिले, कहीं पर भी मिले, सो आपको जो है यहाँ पे बिल्कुल 100% श्योर है कि वही ऑप्शन आपको टिक करना है। ये आपके तब काम आएगा। अगर आपने अच्छे से थ्योरी वगैरह पढ़ी हुई है तो फिर तो आपको घबराने की बात नहीं है, लेकिन अगर फिर भी थ्योरी बाय द वे आपने नहीं पढ़ी, टाइम नहीं था या फिर मन ही नहीं किया या फिर किसी चीज़ में आप उलझे हुए थे, थोड़ा यहाँ पे जो है एक्साइटेड थे हर एक जो है पॉइंट्स पर, तो फिर भी आपको ये चीज़ फॉलो करनी है और ये चीज़ आपको जो है 30 में से 30, यानी कि अगर आप 30 में से 30 का चांसेस करेंगे तब जाके आपको कहीं ना कहीं 25 या फिर 26, 7, 28 के अबव मिलेंगे मार्क्स।
अब हम यहाँ पे देखते हैं क्या, निगेटिव टेक वर्ड्स। अभी हमने पॉजिटिव टेक वर्ड्स को फॉलो किया, अब हम फॉलो करेंगे निगेटिव टेक वर्ड्स को। अब हम यहाँ पे जो है फॉलो करने वाले हैं, निगेटिव टेक वर्ड्स को हम फॉलो करेंगे। पहले तो आपको यही चीज़ ध्यान रखनी है, क्या चीज़ ध्यान रखनी है, अगर आपका क्वेश्चंस अगर आपका यहाँ पे निगेटिव फॉर्म में, निगेटिव क्वेश्चंस कैसे होते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत होगा, निम्नलिखित में से कौन सा जो कथन है गलत होगा। अगर ये यहाँ पे आपको वर्ड्स दिया हुआ है क्या भाई, कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है गलत है, कौन सा यहाँ पे जो कथन है भाई वो क्या है, गलत है। अगर इस माध्यम से आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, फिर हमें देखना है कि हमसे क्वेश्चन निगेटिव फॉर्म में पूछा है, फिर हमें किस चीज़ को फॉलो कर लेना है, फिर हमें किस चीज़ को फॉलो कर लेना है। ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है, ऑप्शन सी है, ऑप्शन डी है, फिर हम किस चीज़ को फॉलो करेंगे यहाँ पर, फिर हम किस चीज़ को फॉलो करेंगे यहाँ पर। बाय द वे आपको यही चीज़ यहाँ पे ग्रो करनी है, अपनानी है, इस चीज़ को आपको फॉलो करना है, इस चीज़ को आपको लेकर के चलना है। अब देखो निगेटिव टेक वर्ड्स में अगर हम बात करें, क्वेश्चन निगेटिव पूछा है, लास्ट में स्टार्टिंग में तो बहुत अच्छे से घुमा फिरा के दिया है, लेकिन लास्ट में पूछा है कि इनमें से कौन सा कथन आपको गलत होना चाहिए। फिर अब इनमें क्या होता है, 4 ऑप्शन है, इनमें 3 ऑप्शन बिल्कुल बढ़िया से मस्त आपके पॉजिटिव दिए होंगे, लेकिन एक ऑप्शन कहीं ना कहीं पूरा 100% आपका गलत होगा, रॉन्ग होगा। अब कैसे पहचान करनी है, अगर किसी भी ऑप्शन में वर्ड से कंठस्थ करना बिल्कुल 100% श्योर है, आग मीच के लगा देना, कोई भी गलत नहीं निकाल सकता क्वेश्चन को। अगर पेडागोगी बेस्ड क्वेश्चन है, कंठस्थ करना, निगेटिव क्वेश्चन पूछा है, कंठस्थ करना बीच में, मानो कि ए ऑप्शन में लास्ट में क्या दिया है, यहाँ पे कंठस्थ करना दिया है भाई, क्या दिया है, कंठस्थ करना यहाँ पे दिया है, तो ये ही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हमें गलत आंसर्स का चूज करना था। कंठस्थ करना हमेशा आपका निगेटिव टेक वर्ड्स होगा। फिर यहाँ पे है हायर एजुकेशन ने के लिए तैयार करना, हायर एजुकेशन के लिए तैयार करना, यानी कि बच्चे तो है यहाँ पे क्या, प्राइमरी लेवल के स्टूडेंट्स है यहाँ पे क्या, प्राइमरी लेवल के, प्राइमरी लेवल यानी कि प्राथमिक विद्यालय, प्राइमरी लेवल के यहाँ पे स्टूडेंट्स है, लेकिन आप उसे जो है उच्च प्राथमिक, आप उसे यहाँ पे जो है उच्च माध्यमिक विद्यालय के लिए, उच्च माध्यमिक विद्यालय के लिए आप उसको जो है यहाँ पे रेडी कर रहे हैं, फॉलो करा रहे हैं चीज़ों को, तो ये चीज़ भी क्या होगी, गलत होगी। अगर बच्चे यहाँ पे फर्स्ट क्लास में, सेकंड क्लास में, थर्ड क्लास में, फोर्थ क्लास में, तो आपको उसकी ही अपॉर्चुनिटी के थ्रू, उसकी क्षमता के थ्रू ही आपको चीज़ें उसे करानी है, पढ़ानी है। मानो कि यहाँ पे बच्चा है सेकंड क्लास में, बच्चा सेकंड क्लास में, आप उसको यहाँ पे क्या पढ़ा रहे हैं, आप उसे यहाँ पे 6th क्लास का सिलेबस करा रहे हैं, तो ये चीज़ क्या है, गलत है, ये चीज़ कहीं ना कहीं क्या है, गलत है, ये चीज़ आपको नहीं अपनानी है। फिर ये व्यावसायिक बनाने के लिए अगर हम शिक्षा यहाँ पे जो है पढ़ा रहे हैं, है ना, अगर हम बच्चे को एजुकेटेड बनाना चाहते हैं, शिक्षा ग्रहण करा रहे हैं, तो चीज़ें वो हमारी व्यावसायिक बनाने के लिए नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन पूछा है, क्वेश्चन में अगर निगेटिव क्वेश्चन पूछा है किसी भी ऑप्शन में, अगर किसी भी ऑप्शन में व्यावसायिक बनाने के लिए ये शब्द आया है ना, तो इस वाले ऑप्शन को कोई गलत नहीं निकाल सकता, यही है आपका। लेकिन क्वेश्चन की फॉर्म देख लेना, क्वेश्चन निगेटिव पूछा है कि पॉजिटिव पूछा है, तो सही आंसर ऑप्शन व्यावसायिक बनाने के लिए जिस भी ऑप्शन में होगा वही बिल्कुल बाय द वे करेक्ट, एकदम 100% श्योर है। पर्यावरण की क्षति करनी चाहिए, पर्यावरण की क्षति करो, पर्यावरण को नष्ट करो, पेड़ पौधे जो भी हो उन्हें काट फाट दो, तो अगर हम पर्यावरण की क्षति करेंगे तो ये चीज़ भी क्या होगी, निगेटिव, क्योंकि हम ईवीएस को फॉलो कर रहे हैं, ईवीएस के टेक वर्ड्स को फॉलो कर रहे हैं, तो ये चीज़ भी हमें फॉलो करनी है। यहाँ पे एक बड़े भेदभाव, सबसे बेस्ट है 100% बेस्ट टू बेस्ट यहाँ पे भेदभाव, अगर हम बच्चे के साथ में भेदभाव क्रिएट करेंगे तो अपने आप में 100% श्योर है कि इससे निगेटिव ऑप्शन और कोई हो ही नहीं सकता। ये 100% तो होता है, 100 प्लस 10% यहाँ पे 100 यानी कि 110 प्लस यहाँ पे जो है निगेटिव टेक वर्ड्स है। दंड सजा, वाह क्या बात है, ये भी बिल्कुल क्या है यहाँ पे, बाप है बाप निगेटिव टेक वर्ड्स के। दंड और सजा अगर क्वेश्चन निगेटिव फॉर्म में पूछा है किसी भी ऑप्शंस में, ऑप्शन है बी ए सी ए डी ए, लास्ट में स्टार्टिंग में कितने भी बड़े बड़े ऑप्शन हो, मानो कि इस एक ही बोर्ड पर एक ही ऑप्शन आता है, कितने भी बड़े ऑप्शन क्यों ना हो, घबराना नहीं है, थोड़ा बस यहाँ पे आपको पढ़ते जाना है, फिर इन टेक वर्ड्स को ध्यान देना है कि कहाँ पे क्या चीज़ दी गई। अगर कहीं पर भी आपको दिखा ना दंड वर्ड आया हुआ है, निगेटिव पूछा है, तो फटाक से लगाइए, और क्या, यही करेक्ट आंसर होगा सजा। मानक निर्धारण, मानक जो वर्ड है, देखो मानक जो वर्ड है ये भी अपने आप में बहुत ही क्या है, निगेटिव टेक वर्ड है। मानक शब्द हमेशा रैंकिंग ग्रेडिंग, ये रैंकिंग ग्रेडिंग बेस्ट टू बेस्ट, ये भी बिल्कुल क्या है, निगेटिव टेक वर्ड से। पाठ्य पुस्तक केंद्रित नहीं भाई, पाठ्य पुस्तक केंद्रित थोड़ा ही ना, आज की क्या है हमारी जो शिक्षा है बाल केंद्रित शिक्षा है। लेकिन अगर क्वेश्चन हमें जो है निगेटिव फॉर्म में बताना है
और अगर पाठ्य पुस्तक केंद्रित किसी ऑप्शन में दिया हुआ है तो वही आंसर 100% श्योर होगा। लेकिन अगर क्वेश्चन पॉजिटिव टेक्स्ट वर्ड्स के फॉर्म में होता, पॉजिटिव क्वेश्चन पूछा है, तो फिर शिक्षा कैसी होती है, हमारी बाल केंद्रित शिक्षा होती है, तो उससे बेहतर आंसर्स किसी और ऑप्शंस का हो ही नहीं सकता। चलिए ये चीज़ हमें फॉलो करनी है। आगे थोड़ा नेक्स्ट ये है, इनको भी आपको जो है देख लेना है यहाँ पे। नेक्स्ट जो है देखो सीमित, क्या है भाई सीमित, ये जो वर्ड है। अब देखो हम यहाँ पे करा रहे हैं, क्वेश्चन निगेटिव फॉर्म में पूछा हुआ है और जो है किसी भी एक ऑप्शन में, भाई यहाँ पे जो है किसी भी एक ऑप्शन में एक वर्ड्स दिया हुआ है और ये जो वर्ड्स है यहाँ पे किसी ऑप्शन में दिया हुआ है, सो आपको इसको देख लेना है। सीमित, देखो अगर हम यहाँ पे पढ़ा रहे हैं बच्चे को तो हम उस चीज़ को सीमित कर दे, जो सीमित वर्ड्स है ये भी आपका क्या है सरोसर निगेटिव टैग वर्ड्स होगा। क्या होगा सरोसर आपका, ये भी यहाँ पे जो है सीमित निगेटिव यहाँ पे टैग वर्ड्स जो है हो जाएगा सीमित, क्योंकि बच्चे को सिर्फ और सिर्फ आप सीमित फॉर्म में ही फॉलो कर रहे हैं। अब व्याख्यान, वाह क्या बात है, अभी बताया ना कि बच्चा क्या है 1 to 5 क्लास का है, ओनली बच्चा 1 to 5 क्लास का है, आप इसे बढ़िया बढ़िया बड़े बड़े क्या दे रहे हैं, व्याख्यान दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं, व्याख्यान दे रहे हैं, तो इस चीज़ को भी बच्चा फॉलो नहीं कर पाएगा। छोटा सा बच्चा है, नन्ना सा प्यारा सा एक नन्ना सा वैज्ञानिक है और आप उसे व्याख्यान बड़े बड़े लेक्चर्स दे रहे हैं, क्या बताइए फर्स्ट क्लास के बच्चे को आप लेक्चर्स देंगे, क्या वो चीज़ों को सीख पाएगा, नहीं ना। रटना, देखो आपको चीज़ों को रटानी नहीं है। क्वेश्चन अगर निगेटिव फॉर्म में पूछा है, क्वेश्चन अगर आपका निगेटिव पूछा है, निगेटिव टैग वर्ड्स हम फॉलो कर रहे हैं ना, अगर आपका क्वेश्चन निगेटिव पूछा है, फिर अगर किसी भी ऑप्शंस में बाय द वे A B C और D है, किसी भी ऑप्शंस में आपका एक वर्ड्स आया है, इसका नाम है क्या, रटना। किसी भी, मानो कि यहाँ पर है डी ऑप्शन में रटना आ गया कि बच्चे को रटा दो वगैरह कंटेस्ट करा दो, तो ये ही आंसर्स हो जाएगा 100% निगेटिव टैग वर्ड्स के माध्यम से। वैज्ञानिक शब्दावली, भाई ये भी क्या होगा, निगेटिव टैग वर्ड्स होगा। रूढ़िवादी सोच, ये भी बेहतरीन निगेटिव टैग वर्ड्स है। और केवल ये तो निगेटिव टैग वर्ड्स का बाप दादा सब कुछ है, क्या है, बाप दादा सब कुछ है, मात्र ही ये भी सब क्या है आपके यहाँ पे निगेटिव टैग वर्ड्स हो जाएंगे। तो बताइए चीज़ें आपको समझ आई कि नहीं आई, चीज़ें आपको समझ आई कि नहीं आई, कितना आपको समझ आया नहीं आया। ये क्या है, ये आपके लिए रामबाण तरीका है, ये आपके लिए क्या है, रामबाण तरीका है। और कहीं ना कहीं सीटेट कितने भी बड़े बड़े ऑप्शंस क्यों ना दे दे, लेकिन ये वर्ड्स रहते ही हैं। अगर भाई निगेटिव क्वेश्चन पूछा है ना, तो इन वर्ड्स में से कोई भी वर्ड्स बाहर नहीं जाएगा, सिर्फ और सिर्फ इन वर्ड्स को ही फॉलो, ओनली इन वर्ड्स को फॉलो कर लो। अब देखो आप कहेंगे कि मैम सीटेट का इतना बड़ा सिलेबस होता है, ओनली इन वर्ड्स को फॉलो करके हम निगेटिव ऑप्शंस को क्या गेट कर सकते हैं, बिल्कुल बच्चा कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि मैंने भी यही अपॉर्चुनिटी अपनाई थी, मैंने भी यही यहाँ पे रूल्स अपनाया था, और मैंने जब यहाँ पे सीटेट क्वालिफाई किया था, फर्स्ट अटेम्प्ट में किया था, यही चीज़ मैंने फॉलो की थी और इस चीज़ को फॉलो करके मैंने अच्छे से जो है यहाँ पे क्वालिफाई कर लिया था सीटेट को। सो यही मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ, क्यों ना भाई आपके साथ भी शेयर किया जाए। जब हम आपको पढ़ाते हैं, अपना बहन भाई मानते हैं या फिर फ्रेंड्स मानते हैं, अच्छे दोस्त मानते हैं, तो फिर क्यों ना मैं आपके साथ में भी ये अच्छी अच्छी चीज़ें शेयर करूँ यहाँ पे। और मैंने आपको ये चीज़ बताया भी था कि मैं आपके साथ में इन चीज़ों को शेयर करूँगी यहाँ पे, और एग्ज़ाम से 1-2 ही वीक पहले, तो थोड़ा टाइम रह गया, इसलिए मैंने अभी जो है इन चीज़ों को यहाँ पे स्टार्ट कर दिया है। अब भाई मैंने जो है CDP के टैग वर्ड्स तो करा दिए, जिस फ्रेंड्स ने अभी तक वो वॉच नहीं किए आप उन्हें वॉच कर सकते हैं। आज की जो वीडियो थी वो थी EVS टैग वर्ड्स की। नेक्स्ट जो वीडियो आएगी ना, नेक्स्ट डे कल आएगी आपकी, वो आएगी हिंदी टैग वर्ड्स की। किसकी, हिंदी टैग वर्ड्स की हम करेंगे। आज है EVS टैग वर्ड्स की, EVS टैग वर्ड्स बाय शिवानी सिंह, मेरे द्वारा कंटिन्यू कराया जा रहा है। बाय द वे आप यहाँ पे जानते हैं सब कुछ कंटिन्यू पढ़ रहे हैं। अब अगर हम एक बार और देखें, यहाँ पे देखो निगेटिव टैग वर्ड से, एक बार फिर से सुनो, निगेटिव टैग वर्ड से क्वेश्चन अगर पूछा हुआ है, स्टार्टिंग में क्वेश्चन बहुत बढ़िया गोलमाल से मक्खन लगा के पूछा है, लेकिन लास्ट में क्या किया जाए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत होगा। क्वेश्चंस को पहले पेपर देते वक्त यही ध्यान रखना है भाई कि क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ना है, क्वेश्चंस की लास्ट लैंग्वेज पढ़ लेनी है, क्वेश्चन में नहीं पूछा है उसे अंडरलाइन कर लेना है, गोल घेरा उस पर बना लेना है। जैसे ही गोल घेरा बना लिया फिर ऑप्शन को चूज करना है। 3 ऑप्शन बढ़िया पॉजिटिव मक्खन मलाई वाले होंगे, लेकिन एक ऑप्शन में आपका क्या, एक ऑप्शन में बिल्कुल आपका एक ऑप्शन बिल्कुल क्या होगा, निगेटिव टैग वर्ड्स का होगा। जितने ये मैंने निगेटिव टैग वर्ड्स आपको फॉलो कराए 10 या 15 मान के चलो, इनसे बाहर एक भी निगेटिव टैग वर्ड्स नहीं हो सकता। इनसे बाहर कंटेस्ट करना, हायर एजुकेशन के लिए तैयार करना, व्यावसायिक बनाने के लिए पर्यावरण की क्षति करो, भेदभाव करो, दंड दो, सजा दो, मानक निर्धारित रैंकिंग ग्रेडिंग अपनाओ, पाठ्य पुस्तक केंद्रित होना चाहिए। ये सभी पॉइंट्स क्या है, सीमित, व्याख्यान, रट्टाफिकेशन, वैज्ञानिक शब्दावली, रूढ़िवादी सोच, केवल मात्र ही, सारे के सारे जो वर्ड है ये सारे के सारे निगेटिव टैग वर्ड्स हैं। सारे के सारे क्या है भाई, ये निगेटिव टैग वर्ड्स है। सभी के सभी भाई ये क्या है, निगेटिव यहाँ पे टैग वर्ड्स है। क्या है, निगेटिव टैग
वर्ड से। और हमारा जो टारगेट है हमारा यहाँ पे क्या 30 में से 30, टारगेट क्या है 30 में से 30 में से 30 अगर सोच के चलोगे तब जाके कहीं ना कहीं आपको 26 या फिर 27 या फिर 28 मार्क्स मिलेंगे। लेकिन टारगेट आपको 30 में से 30 का ही बना के लेके चलना है। अगर आप 25 बना के लेके चलोगे तो 20 ही मिलेंगे, 20 ही मार्क्स मिलेंगे। आपने देखा भी होगा कि अगर हम ज़्यादा सोच के चलते हैं तब जाके कहीं ना कहीं उससे आधा मिलता है। अगर हम आधा ही सोचेंगे तो फिर तो डाउन ही मिलेगा हमें स्कोर। अब ये मत सोचने लगना है कि बस 20 ही आ जाए, पास से ही हो जाए, नहीं, 20 कहोगे ना तो 10 ही मिलेंगे। इसलिए 30 का मान के चलो, तब जाके 25, 26, 7 इसके एबो आपके आंसर्स जो है यहाँ पे रह सकते हैं। और हाँ, अब देखो यहाँ पे देख लो भाई, एक बार फिर से देख लो पॉजिटिव टेक वर्ड्स में ये जो वर्ड्स थे, अगर ये वर्ड्स आते हैं इन वर्ड्स को देखो याद नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ देख लो यहाँ पे इन चीज़ों को, और 1-2 बार देख लेना है। एग्जाम्स जो है देने से पहले भी थोड़ा इनको देख लेना, फॉलो कर लेना, सुबह मॉर्निंग में इनको देख के जाना, सो बेहतर होगा सब कुछ। और थोड़ा इनको देख लेना। पॉजिटिव क्वेश्चन पूछा है तो इन चीज़ों को फॉलो करना, किसी भी ऑप्शन में चीज़ दी हुई है तो उसको ही फॉलो करना है, 100% श्योर है। निगेटिव टेक वर्ड्स, क्वेश्चन निगेटिव फॉर्म में पूछा है और कुछ भी यहाँ पे जो है आपका इश्यूज़ है या फिर आपको समझ नहीं आता है तो इन चीज़ों को फॉलो करना है। कहीं ना कहीं इन्हीं जो है टेक वर्ड्स से आपको यहाँ पे क्वेश्चंस पूछा हुआ है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब यहाँ पे आपको ये सेशन कैसा लगा, सेशन अच्छा लगा कि नहीं लगा बताइए हमें प्लीज़। अब यहाँ पे एक लास्ट क्वेरी है, वो है लाइक्स कमेंट शेयर की। देखो मन है तो कर लेना बाय द वे, वरना कोई जो है बात नहीं है। फ्रेंड्स सबसे मेन है आपका कितना अच्छा से आपने पढ़ा, कितने अच्छे से आपने एग्जाम्स दिया, बस मेन सबसे यही है। आप उस चीज़ को फॉलो करें, आपके पास अब कम टाइम है। और हाँ, अगर आपको लास्ट यहाँ पे वीडियोज़ देखनी है तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, उसके लिए हम धन्य हैं आप। तो चलिए फ्रेंड्स, अगर यहाँ पे कोई भी त्रुटि या फिर कोई भी यहाँ पे गलत वर्ड्स यूज़ किया है तो बिल्कुल हम माफ़ी चाहते हैं। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। सो तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडी एंड बाय बाय, टेक केयर।